कि जो हमारी नियति में लिखा है वो तो मनुष्य क्या, पर ब्रह्म क्या, ब्रह्म के बाप को भुगतना पड़ा है महाराज। दशरथ जी महाराज अनजाने में पाप हो गया था तो पाप कर्म का फल भुगतना पड़ा। किसके पिता है? श्री रामचंद्र के पिता है, भगवान कृष्ण के पिता हैं, जो वसुदेव जी महाराज, उनको भी अपने पाप कर्म भुगतने पड़े। ये पाप ही है कि महाराज साले साहब ने बड़ी सुंदर खिदमत उनकी करी भैया, है सलाखों के पीछे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नियति बनाने वाला भी नियति का पालन करता है, और ऐसे नियति के निर्माता भगवान श्री कृष्ण, जिनके सुंदर चरित्रों से ये श्रीमद् भागवत महापुराण परिपूर्ण है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हमें हरिद्वार जैसी पावन नगरी में, जो 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ऐसी 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक हरिद्वार की पावन भूमि में मां मनसा देवी, मां चंडी देवी, माया देवी के श्री चरणों में बैठकर भारत भूमि में बैठकर, भारत भूमि जिनके लिए स्वयं देवता गाते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि। स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते भवन्ति भूय गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता अपि किल गीतकानि गायन्ति, देवता भी जिनके गीतों का गान करते हैं, जिनकी महिमा का गान करते हैं, क्या कहते हैं? तो धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते। धन्यास्तु ये भारत भूमि भाग्य, धन्य है जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया और क्या किया? तो स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते, जो स्वर्ग और अपवर्ग के हेतुभूत हैं। भवन्ति भूय पुरुष भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, ये जनाः भारत भूमौ जायन्ते, ते जनाः सुरेभ्यः अपि श्रेष्ठः वर्तन्ते। जो लोग भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं वे लोग देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सब जो श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों का इस प्रकार जो कथा आदि का आयोजन करते हैं, हवन यज्ञ पूजन आदि करते हैं, उनके माध्यम से जो देवताओं को हविष पदार्थ प्रदान करते हैं, उन्हीं के माध्यम से देवताओं का पेट भरता है महाराज। कुछ लोग सोचते हैं हम गया में श्राद्ध कराए और भांति भांति के स्थलों में श्राद्ध कराए, अब हमें श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, हम सब अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं। क्यों करते हैं महाराज? अमावस्या के दिन श्राद्ध इसलिए करते हैं क्योंकि जिस प्रकार हम सबका दिवस में 2 समय तो भोजन होता है, कुछ लोग महानुभावों का 5 समय भी भोजन होता है महाराज। साधारण मनुष्यों का 2 समय होता है, एक दोपहर में एक रात्रि में। तो वैसे ही जिस प्रकार हम दोपहर में भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हमारे जो पितृगण हैं
उनकी दोपहर अमावस्या को होती है। एक मास का 15 दिवस के उनका जो है दोपहर, हाँ 15 दिवस का उनका दिन, और 15 दिवस की हमारे 15 दिन हमारा एक पक्ष और उनका आधा दिन, हमारा एक पक्ष उनका आधा दिन, हमारा एक महीना उनका एक दिन होता है। ये इन सब का किस प्रकार दिवस आदि की गिनती है तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के वर्णित है, वो हम श्रवण करेंगे आगे चलकर। तो यहां पर सर्वप्रथम मैं आप सबको बता रहा हूं कि जो हमारे पितृगण है वो दोपहर जो अमावस्या को उनकी होती है उसको श्राद्ध भोजन आदि में पिंड के माध्यम से भोजन करते हैं। तो भैया जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम भैया गया आदि में श्राद्ध कराएं, अब श्राद्ध की जरूरत नहीं है, तो स्वयं सोचिए, आपको एक दिन भंडारे के दिन बढ़िया खिलाते सब पूरे साल कुछ खाने की जरूरत नहीं है हमारे। तो जिस प्रकार आप सुबह नाश्ता करते हैं उसके उसी समय पूछने लगते हैं दोपहर में क्या बनेगा, उसी समय जो हमारे पितृगण हैं उनको भी तो आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध अवश्य किया जाए, पितृगणों की जो है पर्याप्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं भैया पितरों का ग्रहों का ये पूजन आदि जप आदि क्यों कराते हो महाराज, ये तुम्हें कैसे डांटेंगे, तो आकाश में है कितने दूर दूर योजन। तो यही प्रश्न एक बार गणेश जी महाराज से कार्तिकेय जी की पत्नी ने किया। देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं की ओर से नवग्रह गए, तो कार्तिकेय जी की पत्नी ने गणेश जी से पूछा, भ्राता गणेश एक बात बताइए, ये नवग्रहों के हाथ में तो कोई शस्त्र ही नहीं है, ये असुरों को मारेंगे कैसे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भाभी नवग्रहों को कोई शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, इनकी तो कुदृष्टि पर्याप्त है। असुरों को मारने के लिए इनकी कुदृष्टि ही पर्याप्त है। उनसे पूछ कर देखिए जिन पर इनकी कुदृष्टि चल रही है महाराज, अच्छे खासे लोग जो सत्संग में रहा करते थे उनका भी मन विचलित हो जाता है महाराज, ग्रहों की कुदृष्टि के कारण भैया। फिर बताया गया है शुक्र की कुदृष्टि हो तो क्या होता है, शनि भगवान की कुदृष्टि हो तो क्या होता है। तो नवग्रह इन सब की जो है कुदृष्टि ही पर्याप्त है, इसलिए इन सब की कुदृष्टि हम पर न आए, इसलिए हमें प्रत्येक अमावस्या को प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध करें। और भैया देखो हमारी संस्कृत भाषा जो है, हमारे जो संस्कृत साहित्य है, सनातन धर्म है, इन्होंने क्या कहा, प्रयास करना चाहिए। प्राय हमारे धर्म में किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया गया महाराज, तुम्हें ये करना ही है भैया ना, आपकी इच्छा है, आप में सामर्थ्य है तो जरूर करो, और नहीं है तो प्रेम से हरि नाम भजो। कहीं ना कहीं वर्तमान में जो लोग सनातन धर्म का त्याग करते हैं वो इसी कारण करते हैं। यदि हमारा धर्म जबरदस्ती लोगों को थोपा जाता तो आज हमारे धर्म की भी संख्या बढ़ती भैया। किंतु हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति शांत एवं प्रेम भाव से सबका आदर करते हुए, चाहे उससे आप कितना दुर्व्यवहार करो, कितना उसको अभद्रता से कहो, कितना ही उससे अभद्र व्यवहार करो, फिर भी वो आपसे प्रेम पूर्वक शांति से फ्रेंडली भ्रातृवत व्यवहार कर रहा है, तो ये व्यवहार उसकी मूर्खता या उसकी लाचारी नहीं है हमारे। ऐसे व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वो पूरे संसार को सर पर उठा लेता है हमारा, आता कम है। जैसे हमारे शंकर भगवान सदैव प्रसन्न ही लेते हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो सीधा तांडव ही करते हैं हमारे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जाने अनजाने में हमसे जो पाप कर्म आदि हो जाते हैं, उन सबके निवृत्ति प्राप्त करने के लिए हम भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, भारत भूमि में कर रहे हैं, जिनके निवासियों के लिए लोगों ने गीत गाए हैं। किन्होंने, तो आजकल के लोगों ने नहीं गाए हैं, बल्कि देवताओं ने महिमा जिनका गान किया है कि ये जो समस्त भारतवासी हैं इन्हीं के कारण हमारा जीवन चलता है। देवता कहते हैं स्वर्ग में खेती नहीं होती, हम जो हविष पदार्थ प्रदान करते हैं उन्हीं से देवताओं का कार्य चलता है। ऐसी भारत भूमि में जिसके लिए स्वयं आन्निक सूत्रावली में आया, अत्रैव भारत श्रेष्ठम जम्बुद्वीपे महामुने,
यतो हि कर्म भूरेशा ततोऽन्य भोग भूमय। अत्रैव भारत श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे भारत एव श्रेष्ठम। किमर्थम? जम्बूद्वीप में भारत ही श्रेष्ठ है। क्यों है महाराज? यतो ही कर्म भूरेशा, ऐसा कर्म भू ततोन्य भोग भूमय। ये तो ही ये, क्योंकि ये कर्म भू, एकमात्र ये ही कर्म भूमि है, बाकी सब तो भोग भूमि है। हम सब प्राय सुनते हैं अमेरिका आदि क्या है, अमेरिका आदि देश जो है डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। और भैया हमें छोड़िए, हमारे बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है भारत कैसा देश है, तो विकासशील देश है। ये कभी विकसित नहीं हो सकता, हमारे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि विकासशील है, कर्म भूमि है। और जब तक आप कर्म करते रहोगे, विकास के मार्ग पर आगे ही बढ़ते रहोगे, आप एकदम पूरे पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। जिस दिन आप रुक गए और समझ गए कि ये हमारा विकास हो चुका है, उस दिन आपका विनाश शुरू। विकास और विनाश में बस ककार और नकार का ही भेद है। तो भारत विकासशील इसलिए है क्योंकि भारत कर्म भूमि है। यहाँ लोग कर्मठ हैं। 70 वर्ष की उम्र हो गई है भैया, बूढ़े हो गए हैं, फिर भी सुबह 6:45 बजे ही घर वालों से झगड़ा कर कर भाग जाते हैं। हमारे क्यों? काम करने की इच्छा है। ये बंदे लोग भारत में घर में बैठे ही नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि इनके रक्त में ही वो है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक रोटी ही नहीं पचेगी। इसलिए भैया विगत वर्षों से जो महामारी समस्त संसार में फैली है, भारत में उसका असर कम हुआ है। महामारी ने सोचा भैया ये तो महामारी में भी नहीं रुक रहे भैया, हम ही दूर भाग जाएं इनसे, ये तो बड़े बेशरम लोग हैं। अब बेशरम क्यों ना हो भैया, बचपन से जो मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी में ही खेल रहे हैं, हमारे सीमेंट ही पकड़ कर खा रहे हैं, चूना ही मुंह में दे रहे हैं, उनको कोरोना कहां से होगा भैया? तथापि जिनको क्षति पहुंची है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं।